गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है कल्याणी स्टील्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 15 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। पुणे की ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और ये मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिसाइड किया गया। ये केस 87 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 3 पे रिपोर्ट किया गया। केस असेसमेंट ईयर 14-15 का है और बहुत इंटरेस्टिंग केस है सेक्शन 14A और रूल 8D को समझने के लिए। इस केस में छोटे छोटे 3 इशू इन्वॉल्व थे। असेसी ने जब अपनी रिटर्न फाइल करी थी तो असेसी ने सेक्शन 14A की जो असेसी के हिसाब से एडिशन बनती थी वो अपनी बुक्स में किया था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने ये देखा कि असेसी ने करीबन 40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो की है। टोटल असेसी के 400 करोड़ रुपए के फंड्स थे। असेसिंग ऑफिसर ने ये देखा कि असेसी ने कुछ लोन लिया हुआ है और असेसिंग ऑफिसर ने वो प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट जो है वो असेसी का डिसअलाउ कर दिया रूल 8D सब रूल 2 क्लॉज II में। ये मैटर CIT अपील ने भी डिपार्टमेंट के फेवर में किया और बाद में ये मैटर ITAT ट्रेवल किया। ITAT ने ये कहा कि असेसी के जो अपने फंड्स हैं वो 400 करोड़ के हैं और असेसी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 40 करोड़ की है। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि असेसी ने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो अपने फंड्स में से की है और इसीलिए जो असेसी ने इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 14A के अंदर डिसअलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे असेसी ने लोन भी लिया होता है और उसके अपने फंड्स भी होते हैं तो ये माना जाता है कि असेसी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो अपने फंड्स में से की है। दूसरा, इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी की एडिशन की थी सेक्शन 14A रूल 8D सब रूल 2 क्लॉज III में, तो जो इन्वेस्टमेंट का आधा % लेकर के करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 और उसका 0.5%, तो वो कुछ एडिशन जो है असेसिंग ऑफिसर ने किया था। इसके ऊपर ITAT ने बहुत ही बारीक जजमेंट दिया, बहुत ही सुलझी हुई बात कही कि वो ये कहा कि ये कैलकुलेशन करने के लिए खाली वही इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर की जानी चाहिए जिन इन्वेस्टमेंट्स पर असेसी को एग्जेम्प्ट इनकम यील्ड हुई है। सारी इन्वेस्टमेंट्स को आधा % कैलकुलेट करने के लिए नहीं लिया जा सकता, खाली वही इन्वेस्टमेंट्स असेसिंग ऑफिसर को लेनी है जिन इन्वेस्टमेंट्स पर असेसी को एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो असेसी ने कमाई है। बहुत बैलेंस जजमेंट है सेक्शन 14A रूल 8D को समझने के लिए। तीसरा मैटर इस केस में ये था कि सेक्शन 40A क्लॉज II का असेसी को जो मैटर डिस्प्यूट में था वो ये था कि जो असेसी ने एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस पे किया है उसकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये मैटर भी ट्रिब्यूनल ने असेसी के फेवर में डिसाइड किया कि जो भी एजुकेशन सेस पे किया जाता है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है और उसको डिसअलाउ नहीं किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 14A को समझने के लिए और इस केस के डिसीजन से निकल कर आता है कि 14A की एडिशन जो है जब भी की जाएगी तो ये देखा जाएगा कि जो असेसी ने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट उसने अपने पैसे से की है या उसने उधार के पैसे से की है। तो यदि असेसी के अपने पैसे हैं
बिजनेस के अंदर, तो ये माना जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो एसएससी ने अपने ओन फंड से की है। दूसरा, सेक्शन 14A की कैलकुलेशन करने के लिए रूल 8D के अंदर खाली उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा जिस इन्वेस्टमेंट पर एसएससी ने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है। तीसरा, इस केस में ये डिसाइड किया गया कि जो एजुकेशन सेस है और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है वो भी एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है। इस तरीके से इस केस में पुणे बेंच ने तीनों मैटर जो है वो एसएससी के फेवर में डिसाइड किए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज Kalyani Steels Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 87 ITR Tribunal Short Notes 3, and this case has been reported and decided on 15th March 2021. Thank you, friends.